गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रहा है। बेटा होना बड़ी बात नहीं, शिष्यत्व भी है। जय जय। और आज गुरु भक्तों का बड़े में बड़ा दिन, साधकों का अच्छे से अच्छा, बड़े में बड़ा, उत्तम से उत्तम पर्व है, दिन है गुरु पूर्णिमा महोत्सव। देश विदेश से आए हुए हजारों हजारों लाखों लाखों भक्तों को मैं इस गुरु पूनम के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। लघुता को मिटाने का संकल्प करने का दिन है, गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है, अपनी अहंता, वासना, कामना को निवृत्त करने का दिन है, गुरु की कृपा को पचाने का दिन है, भारत की आध्यात्मिक दैवी संस्कृति के सिद्धांतों का अनुगमन करने का दिन है, अपने सत्य संकल्प को दृढ़ करने का दिन है। तो हम पूज्य बापू से, पूज्य गुरुदेव से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी आध्यात्मिक जो प्यास है वो कभी कम न हो, हमारा लक्ष्य कभी छूटे नहीं, और हम गुरुदेव जहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। वाह। कि जिस लाभ को प्राप्त करने के बाद कोई ऐसा लाभ है ही नहीं, वाह। उस पद पर पहुंचने के बाद उससे बड़ा कोई पद है ही नहीं, उस लाभ को पाने के बाद उससे बड़ा कोई लाभ पाना बाकी बचता ही नहीं है। सत्ता मिल गई तो वो भी छोड़नी पड़ती है या छूट जाती है, धन मिलता है तो वो या तो छूट जाता है या छोड़ना पड़ता है। संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति छोड़नी पड़ती है या छूट जाती है। सिर्फ एकमात्र एक ऐसा खजाना है, एक ऐसा पद है, एक ऐसा लाभ है जो गुरुदेव द्वारा प्राप्त होता है और उसको कोई छुड़ा नहीं सकता, मृत्यु का बाप भी उसको छीन नहीं सकता। तो गुरुदेव के प्रति न चोरहार्यम, मैंने बचपन में संस्कृत का कुछ अध्ययन किया था, उसमें एक श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। कि जिसको चोर हरण नहीं कर सकता, न चोरहार्यम न च राजहार्यम, राजा भी जिसको छीन नहीं सकता, न भातृभाज्यम, जैसे विभाजन होता है, घर में 2 बेटे हैं या 4 भाई हैं तो विभाजन होता है संपत्ति का, तो इसी प्रकार इसका विभाजन नहीं हो सकता। न भातृभाज्यम न च भारकारी, और इस धन का, इस विद्या का कोई भार भी नहीं है। और सबसे बढ़िया बात, उत्तम बात यह है कि व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, जितना इसको खर्च करो, जितना भगवान का नाम लो, जितना स्मरण करो गुरु का, भगवान का, जितना इस रास्ते पे चलो, उतना ही ये खजाना बढ़ता जाता है, उतना ही ये लाभ बढ़ता जाता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस ढंग से कहा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम विदम उत्तमम। ये राजाओं की विद्या है। तो ये आप सबको वो विद्या मिल रही है जो भारत में राजाओं महाराजाओं को मिलती थी, वो हंसते खेलते पूज्य बापू लुटा रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, कि ये बहुत पवित्र है। मिदम उत्तमम, इससे उत्तम कुछ है नहीं, था नहीं और हो सकता भी नहीं है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, ये प्रत्यक्ष सुख देने वाली है, प्रत्यक्ष लाभ देने वाली, प्रत्यक्ष आनंद देने वाली है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये शाश्वत सुख देने वाली है, और इसको प्राप्त करना ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य बापू के श्री चरणों में प्रणाम करके हमारी अधिकारिता, हमारी योग्यता, हमारी पात्रता दिन दिन बढ़ती जाए, और हमारा जो मनुष्य जीवन है ये सफल हो जाए, और सदा के लिए दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। ये सब विद्याओं में राजा है। शिल्पी की विद्या, मकान बनाने की विद्या, रॉकेट बनाने की विद्या,
ये सब विद्याओं की राजा विद्या है, राज विद्या, राजगुह्यम, और गुप्त भी है और करने में सुगम भी है, और इसका सब फल प्रत्यक्ष भी है, परोक्ष भी है, प्रत्यक्ष भी है। जैसे यज्ञ अभी करो, इसका फल स्वर्ग में मिलेगा। दुकान अभी डालो, इसका फल बाद में कमाई मिलेगा। लेकिन इसका राजविद्या का फल अभी अभी। सारी विद्याओं की राजा है ये विद्या। इसलिए पहले पहले राजा लालायित हो गए कि राजविद्या है तो राजाओं को ही मिले, लेकिन राजा जो पात्र हुए उनको मिली, और प्रजा भी जो पात्र हुई वो मिले। लेकिन कुपात्र के भी अंतःकरण को धो देती है, ऐसी राजविद्या है। स्कूल में तो कुपात्र पास नहीं होता है, लेकिन इस राजविद्या में तो कुपात्र को सुपात्र करने का सामर्थ्य है, और सुपात्र को सत्पात्र करके सत्स्वरूप का एकाकारिता करने का सामर्थ्य है। ये राजविद्या, राजगुह्यम। और फिर ऐसा समय मिले न मिले जो हमको मिला है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा ऐसा शरीर बने, आपने भी नहीं सोचा था कि ऐसा नाक बने, ऐसी आंखें मिले, ऐसी बुद्धि मिले, ऐसी योग्यता मिले। ये मिल गया है, ये बुद्धि मिल गई, योग्यता ऐसे मिल गई, पूंछिए मिले, ऐसी गाड़ी मिले, ऐसा सिर मिले, नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे पिताजी मेरे को मिल जाएंगे, ऐसे गुरुजी मेरे को मिल जाएंगे। ओ गुगलू बबलू तो मार दिया बाजी, तो माजी मार दिया। तब जो मिल गया है, हम इतना केवल सावधानी रखें कि जो मिल गया है उसका दुरुपयोग नहीं करें, तो सदुपयोग ही सदुपयोग है। जो मिले हुए का दुरुपयोग ना करे, बस। मिले हुए को गंवाए नहीं तो काफी। प्राप्त का, जो हमें मिला है, जो प्राप्त है, उसका दुरुपयोग न हो। तो मनुष्य शरीर है, उसका दुरुपयोग न हो, भोगों में न लगे, विषयों में न लगे। नरत न सम नहीं कवि न उदेही, जीव चराचर जाचत तेई। ये साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, ये साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। पाई न जे परलोक संवारा, इस मनुष्य शरीर को पाकर जिसने परलोक नहीं संवारा, उसकी क्या दुर्गति होती है। तुलसीदास जी बोलते हैं, ते सिर धुनि धुनि पछतावई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन अधोगति जाई। कि वो मंदमती हैं, उनकी अधोगति होती है, लेकिन हमारी अधोगति नहीं होगी, आपकी अधोगति नहीं होगी। अधोगति तो उनकी होगी जिनके जीवन में सत्संग का सहारा नहीं है, ऐसे सद्गुरु नहीं है, जिनको भजन ध्यान में रुचि नहीं है, जप नहीं करते हैं, संध्या वंदन नहीं करते हैं, धर्म से च्युत हो गए हैं, नश्वर को ही सर्वस्व मानकर नश्वर वस्तुओं को जोड़ने में लगे हुए हैं, नश्वर धन को जोड़ने में लगे हुए हैं, नश्वर सत्ता को ही सर्वस्व मानने में लगे हुए हैं, उनकी दुर्गति होगी। लेकिन जो नश्वर का सदुपयोग करके और रस शाश्वत का पाने में लगे हुए हैं और सतगुरु के सत्य ज्ञान में टिकने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, उनकी दुर्गति हो ही नहीं सकती। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कल्याण मार्ग के पथिक की दुर्गति नहीं हो सकती। स्वामी विवेकानंद को एक बार इसी प्रकार की शंका कुशंकाओं ने घेर लिया कि मैंने ईश्वर के रास्ते कदम तो रखा, अब क्या पता पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। ऐसा तो नहीं कि न सत्य मिला, संसार छोड़ा, अब सत्य भी न मिले, ईश्वर भी न मिले, तो मेरी दुर्गति तो नहीं होगी। भगवद गीता पढ़ते पढ़ते उसका एक श्लोक का आधा चरण उनके ध्यान में आ गया। कौन सा? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी, पूरे धार्मिक नहीं हो सकते, चाहते तो हैं कि हम पूरे धार्मिक हों, पूरे सत्य को पाने के लिए जिज्ञासु बने, लेकिन ऐसे कपट भरे संसार में जीते हैं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। चाहते हैं कि पूरा ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं, पूरे हम गुरु के बताए हुए सिद्धांतों के ऊपर चलें, लेकिन चाहते हुए भी नहीं कर पाते, तो भी मन में दुखी होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी धर्म का आचरण
मनुष्य को महान संकटों से, मनुष्य को महान भयों से मुक्त कर देता है। त्रायते महत् भयात्, त्रायते महतो भयात स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी धर्म का आचरण, तो थोड़ा 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 करते 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 वो थोड़ा भी बहुत हो जाएगा। और हंसते हंसते, पूज्य बापू के पास तो वो है, राज विद्या है, लय योग है, हठ योग है, नादानुसंधान योग है, भक्ति योग है, जप योग है, ज्ञान योग है, कितने कितने योग हैं। उन योगों के द्वारा बड़े सरलता से, और कैसे, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य है सम्यक व्यवस्थितो ही स। वो धर्म धर्म नहीं है कि जिसमें पापी को पावन करने की ताकत नहीं हो। इधर तो गिरे हुए से गिरा हुआ, पतित से पतित, गए बीते से गया बीता, संसार का महान से महान पातकी, संसार का महान से महान अपराधी भी अगर इस माहौल में आ जाए, गुरुजी के दर्शन कर ले, महान नास्तिक हो, तो भी वो जल्दी उसके भीतर साधुता आने लगेगी, उसका पाप ताप संताप दुख दारिद्र नष्ट होने लगेगा। साधु साधु साधु। तो 5 मिनट का पूज्य बापू ने समय दिया था, अब मैंने ज्यादा बोलने की गलती कर दी तो बापू से क्षमा मांगते। छोटे चलने दो। साधु साधु। दुर्लभम त्रय में तत्, कि 3 चीजें दुर्लभ है। दैवानुग्रह हेतुकम, अगर दैव अनुकूल हो, मनुष्य का भाग्य चमकने के ऊपर हो, तो उसको 3 चीजें प्राप्त होती। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय, एक मनुष्य जन्म मिल जाए, 84 लाख योनियां है, उसमें मनुष्य जन्म मिल गया, दुर्लभ है। फिर मुमुक्षुत्वम, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, सत्य क्या है असत्य क्या है, ये विवेक आ जाए, वैराग्य आ जाए, दुनियादारी में से समय क्या है, नश्वर क्या है, ये मेरा मेरा मानते हैं तो हडमास के शरीर को मैं और मेरा मानते हैं, ये तो सब मानते हैं, लेकिन मनुष्य समझता है कि ये बदलने वाला है, ये मैं नहीं हूँ। बदलने वाले को बदलने वाला और अबदल को जानने की योग्यता मनुष्य में है, दूसरे प्राणियों में नहीं। हाँ। छूटने वाला क्या है, मिटने वाला क्या है और अमिट क्या है। शरीर छूटने वाला है, जो भी मिला है वो छूटने वाला है, तो छूटने वाले से कब तक हम प्रीति करते रहेंगे, जो मिटने वाला है उसको कब तक हम संभालते रहेंगे, जो आज तक कभी टिका नहीं, टिक सकता नहीं, टिकने योग्य है नहीं। संसरति इति संसार, ये जो संसार है सरक रहा है, जा रहा है, छूट रहा है, तो ये मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, ये भी दुर्लभ है। ये भी पुण्य हो, महापुरुषों की अनुकंपा हो, तब ये मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। और फिर महापुरुषों का मिलना, सदगुरु का मिलना, और वो जब मिल जाएं तब उनके बताए मार्ग पर डट जाना। गुरु उपदिष्ट मार्गेण मनः शुद्धिम तुकारेत, जैसा गुरु ने बताया उस उपदिष्ट मार्ग के अनुसार मन की शुद्धि करनी चाहिए, और जो भी अनित्य वस्तु आ जाए उसका खंडन करना चाहिए। तो ये अभ्यास सत्संग का, संत सानिध्य का, ये दिने दिने बार बार हो। जब श्रीमद् भगवद गीता संजय के मुंह से धृतराष्ट्र ने सुनी, और 18वां अध्याय का जब अंत हो रहा, भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद जो संजय के द्वारा धृतराष्ट्र ने सुना, 18वें अध्याय का जब समापन हो रहा था, उपदेश पूरा हो गया। अब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, अब तुम्हारी क्या स्थिति है। तो संजय बोलते हैं कि इति संस्मृत्य संस्मृत्य हर्षामि मुहुर्मुहु, कि जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जो अर्जुन ने सत्य की बात पूछी, अपने जीवन का कल्याण करने की बात पूछी, जो संशय उन्होंने व्यक्त किए, और भगवान कृष्ण के द्वारा उसके मन का जो समाधान हुआ, उसका जो मोह नष्ट हुआ, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध हुआ, तो वो बातें याद करके इति संस्मृत्य संस्मृत्य हर्ष्यामि मुहुर्मुहु, उसको याद कर करके जो हर्ष्यामि मुहुर्मुहु, वो स्मरण करके बार बार हर्षित होता हूँ,
उल्सित होता हूँ, आनंदित होता हूँ, अपने आप में समाता ही नहीं हूँ। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो रहा। वाह! आज की गुरु पूनम कैसी है कि गुरु और शिष्य का दोनों का सत्संग एक साथ सुन रहे हैं, बाप और बेटे का एक साथ सत्संग सुन रहे हैं, गुरु और गुरु भाई का एक साथ सत्संग सुन रहे हैं, पिता और पुत्र का सत्संग एक साथ, गुरु और शिष्य का सत्संग एक साथ, गुरु और गुरु भाई का सत्संग एक साथ। साधु आज की गुरु पूनम को साधु साधु साधु। हाँ जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा सम्मिश्रण कभी नहीं हुआ। 15 वाक्य आप बोल और 5 हम जोड़ते हुए चलते जाएं, ताना बुना। साधु साधु, ये पूर्व आयोजन नहीं है, सहज में है, स्वाभाविक है। नारायण नारायण।